चरवा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 8वें दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज का हुआ आगमन। आपको बता दें कि यूपी के कौशाम्बी जिले के चरवा ग्राम सभा में जैसा कि श्री ब्रह्म बाबा स्थान, जो कि चरवा में श्री ब्रह्म बाबा स्थान है, और वहां पर आपको बता दें कि आज 8वें दिन लगातार, जो कि आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। आज 8वें दिन जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक वृंदावन से चलकर आए, जो कि श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज का आगमन हुआ। लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कथा की अगर बात करें तो आज श्री ब्रह्म बाबा स्थान पर, जो कि चरवा पर, जो कि श्रीमद् भागवत कथा चरवा में चल रही है, दिव्य भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव में कथा व्यास परम पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज ने 8वें दिन की कथा में भगवान की माखन चोरी एवं बाल लीला गोवर्धन पूजा का बड़ा ही अद्भुत, अविस्मरणीय, मनोरम, भाव विभोर कर देने वाला वर्णन अपनी दिव्य वाणी की स्निग्ध पीयूष धारा से कर श्रद्धालुओं को कृष्ण लीला का रसपान कराया है। और आपको बता दें कि जैसा कि महाराज जी ने उपाख्यान वर्णित कर भगवान पर विश्वास दृढ़ होने का लाभ बताया। कथा को सुनकर श्रोता अत्यंत आनंदित हुए और व्यास मंच से परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज व साथ ही साथ देवाचार्य जी महाराज ने भगवान का बधाई गान भी पद के माध्यम से किया। महाराज द्वारा श्री कृष्ण बाल लीला, माखन चोरी एवं गोवर्धन पूजा के प्रसंग का कथा में वर्णन किया गया। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा कर रखा और गोप गोपियाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहें। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा कर रखा और गोप गोपियाएं उसकी ओट में सुखपूर्वक रहें। भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। इसके बाद साध्वी जी ने श्री कृष्ण भगवान के माखन चोरी की कथा सुनाई और कथा सुनकर प्रभु भक्त भाव विभोर हो गए। श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला का वर्णन करते ही कहा कि जब कृष्ण भगवान पहली बार घर से बाहर निकले तो उनकी ब्रिज से बाहर मित्र मंडली बन गई और सभी मित्र मिलकर रोजाना माखन चोरी करने जाते थे और सब बैठकर पहले योजना बनाते थे कि किस गोपी के घर माखन की चोरी करने जाना है। और आपको बता दें कि श्री कृष्ण माखन लेकर बाहर आ जाते थे और सभी मित्रों के साथ बांटकर खाया करते थे। भगवान भोले, आपको बता दें कि भगवान बोले कि जिसके यहाँ चोरी की हो उसके द्वार पर बैठकर माखन खाने में आनंद आता है। माखन चोरी की लीला का बखान करते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का सुंदर वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में नटखट थे। भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से जुड़ी कथा को सुनने व अधिकाधिक संख्या में कथा में भागीदार बनने के लिए भक्तों में भारी उत्साह दिखाई पड़ती रही। और आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगणों की बात करें तो बाहुबली पीठाधीश्वर महाराज राजस्थान और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज का समय 5 बजे, जो कि वृंदावन उपस्थित रहे। और आपको बता दें कि समय 5 बजे उनका आगमन हुआ। भक्तगणों व श्रद्धालुओं ने बड़े ही जोरदार से उनका स्वागत किया, उनका आशीर्वाद लिया और भक्तगणों व श्रद्धालुओं के जय घोष से सारा वातावरण भक्तिमय हो गया।